खुश रहो, खुश रहो बेटी। अब तुम क्या कर रहा है? बोल के प्रणाम किया जाता है रे चोट्टा कहीं का। बेटी, हाँ पिताजी। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। हाँ पिताजी। बेटी क्या बात है? आज भरी सभा के बीच तुम्हें बताना होगा। क्या पिताजी? क्योंकि तुम्हारे शब्द सुनने के लिए प्रजागण व्याकुल है। आज तुम्हें यह साबित करना होगा तुम किसके भाग से खाती हो, किसके भाग से सोती जागती हो, परमपिता परमेश्वर किसे मानती हो। अच्छा पिताजी, क्या आप सुनना चाहते हैं? अवश्य, क्यों नहीं। पिताजी, क्या मैं बताऊं आपको, आप जैसे पिता हर किसी को, हर इंसान को मिले। पिताजी, मैं आपके भाग से कपड़ा पहनती हूँ और आपके भाग से खाती हूँ और आपके भाग से जीती हूँ पिताजी। और बेटी, हाँ पिताजी। तुम परमपिता परमेश्वर भगवान किसे मानती हो? आपको पिताजी। ज्यादा बदतमीज कहीं का। चलो ऊपर चलो। क्या रे शैतान कहीं का, तुम मेरी बेटी के ऊपर शक कर रहा था। क्या मेरी बेटी स्वीकार नहीं करेगी? सुन लिया, तुम सबके बीच मेरी बेटी ने कहा है पिताजी आप ही भगवान हैं, आपके नाम से पूजा करती हूँ, आपके नाम से गुणगान करती हूँ, आपके भाग से खाती हूँ, आपके भाग से सोच जागती हूँ। तो क्या चाहिए और तुम्हें कुछ कहना है? कहीं तो मन करे जारू या बातक जा चाखो तो तब। क्या कहा तुमने? चाखने के लिए बात को चखा जाता है। बात चाखर मतलब है कि बात में स्वाद है कि स्वाद नहीं है। हाँ, भखरे के जब स्वाद रहला तो जोन बात अच्छा लगले तो भखरे के बात चाख। अच्छा ये बात है। हाँ जी राजा, बताओ क्या कहना चाहते हो, खुल के बताओ। अच्छा है, छोटी बेटी तो अपना रखू पढ़ाई कर लखा, लेकिन बड़ी बेटी चंपा से एक बारी पूछ ही लेती है तो बाबा। क्या तुम्हें मेरी बेटी चंपा के ऊपर शक है? जब ये छोटी सी बच्ची, नादान बच्ची इस सवाल की जवाब दे सकती है, चंपा तो सयान हो चुकी है, क्या वो मेरी बड़ी बेटी है, क्या वो ये जवाब नहीं दे सकती है? ठीक है, जाओ इस वक्त चंपा को हाजिर करो मेरे राज दरबार में। बेटी जाओ अपने दीदी को भेज दो, कहो पिताश्री याद कर रहे राज दरबार में। जाओ आगे देखिए हसारा के दुलारी, आथरिए कहो ललियई हो बाबूजी, अपतली हो करिया हो बाबूजी, अपतली हो करिया हो बाबूजी। चल गई बई हो पिता हो जीते हो हजूर रे।
सुनो बेटी। चंपा। हाँ पिताजी। बेटी आप मुझे किस लिए बुलाए पिताजी? ऐसा क्या बात है पिताजी? बेटी बुलाने का कारण है, यह कारण है कुछ प्रजागणों ने सवाल खड़ा कर दिए हैं। कैसा सवाल पिताजी? वो सवाल की जवाब तुम्हें देना होगा, क्योंकि प्रजागण सुनने के लिए बेताब है, बेकाबू है कि महाराज मैं चंपा के मुखार बिंदों से सुनना चाहता हूं। सवाल क्या मैं कहकर सुनाऊं बेटी? हाँ पिताजी, आप सवाल कीजिए, मैं सवाल का जवाब दूंगी पिताजी। क्यों नहीं? तो सवाल यह है, सभी प्रजागण मुझे परमपिता परमेश्वर भगवान मानते हैं, और यही सवाल मैं तुमसे कर रहा हूं। ये बताओ बेटी, तुम मुझे ये बताओ कि तुम किसके भाग से खाती हो, किसके भाग से सोती जागती हो? परमपिता परमेश्वर किसे मानती हो? देखिए पिताजी, परमपिता परमेश्वर मैं आपको मानती हूँ, लेकिन पिताजी, लेकिन क्या है? देखिए पिताजी, मैं जो खाना पीना खाती हूँ और कपड़ा लत्ता पहनती हूँ, गाना जबर जो पहनती हूँ, ये सब मैं अपने भाग से पहनती हूँ। क्या तुम अपने भाग से पहनती हो? हाँ पिताजी। और पिता परमेश्वर किसे मानती हो? देखिए पिताजी, जन्म देता आप होते पिताजी, और कर्म देता ऊपर वाला है पिताजी। चंपा! पहली गलती तो माफ कर सकता हूं, क्योंकि हर एक इंसान से बोलने में मिस्टेक हो जाते हैं, लेकिन आज पहली गलती तुमने की है। हरी सभा के बीच तुम्हारी पहली गलती को माफ कर देता हूं। और चंपा, अगर तुम्हें बोलने में मिस हो गया हो तो मैं तुम्हें आदेश देता हूं, फिर से सवाल की जवाब दे सकती हो। अगर तुमने ठीक से जवाब नहीं दी तो शायद तुम्हें पता भी नहीं मैं वो हसर करूंगा, ये दुनिया तमाशा देखेंगे। बताओ बेटी, आज बता दे भरी सभा के बीच, मैं ही भगवान हूं, मैं ही परमपिता परमेश्वर हूं, मैं ही ईश्वर हूं। मेरे सामने कोई देवी देवता टिक नहीं सकता, क्योंकि मेरे शक्ति की बराबर कोई देवी देवता नहीं है। मैं ईश्वर हूं, मैं ही भगवान हूं। बता दे संसार को, मैं तुम्हारी पहली गलती क्षमा करता हूं। बताओ तुम किसके भाग से खाती हो? पिताजी, मेरी जान भी चली जाएगी, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगी कि मैं अपने भाग से खाती हूँ। चंपा! आगमतिया अब कर लई के चांपक, आशंका पुरस हरिया चंद्रवनी, आशंका पुरस हरिया
पवे रे हया बहुत लारिया के चंपक अब उठ लैला हरिया के चंपक हरनुग सभा में हरल सभा में चंपक हरम जानी मार नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। आप लगी है बाबूजी आप भैया तोर पर करिए कभी नहीं, कभी भी तुम्हें माफ नहीं करूंगा मैं। मान लिया बड़की हो बेटी आज ही बनाना कहीं आप कई चंडालानी हरिया के तू सम चंपकपुरा हरिया चंडालनी खींचले पंगे कहाटी के जी बहना सभी को मार डालूंगा, किसी को चिंता नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम मुझे भाग विधाता स्वीकार नहीं की तो जान से मार डालूंगा, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आप मर गए पिताजी आप छोड़ के रहो मर बहु पिताजी आप छोड़ के रहो मर बहु पिताजी आना ही मारा बहे कोड़ा के रोया बाहर रे जिंदा नहीं गया जिंदा नहीं गया छन पहुंचन डालनी आया चुरा के गई तीन मागे तू सम्मा आया चुरा के गए बिना चंडालनी आखी जिले पोगे तो हाथी के जी मन समझाओगे चमेली इस शर्मशादी को समझाओ, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा ये मेरी बेटी है। आप शांत हो जाइए पिताजी, मैं समझाऊंगी उसको। क्या कहा तुमने? शांत होने के लिए? ठीक है,
मैं 5 मिनट का मोहलत देता हूँ, समझा दे इसे। ये प्यार से मान गई है तो ठीक है, नहीं तो ऐसी दंड दूंगा इसकी रूह भी कांप उठेगी। 5 मिनट चमेली, चंपा को समझाने के लिए मात्र 5 मिनट। आ रहा हूँ, चल समझाओ इसे। आगे भर दोगे अब विपतिया चमेली के आती निकाह के याद लहू आती निकाह के याद लहू चमेली के आना ही बात होगे चमेली गे अरे दुख आते के रगे यार चमेली गे आते के रगे यार चमेली गे आका करीबे गे आज दिन आया दीदी हाँ चमेली इतना जिद मत करो दीदी, पिताजी के बात मान लो दीदी। एक बात जाने चमेली के है संसार में जे भी जीव जंतु जितना भी छे वे सब ने अपना भाग से खाए छे और पिए छे।
और अपनो नसीब से वो जिए छे। लेकिन राजा बाबूर दिमाग उल्टा छे। ए वास्ते मंत्री तो भैया। हां बहिन मानी ले बात बोलने में तो छे ना ते बेकार कोड़ा मारी के दे तो हालत खराब करी। देखो चमेली, हाँ दीदी, जन्म देता माँ बाप होता है, हाँ कर्म देता ऊपर वाला होते हैं। हाँ होते हैं। देखो चमेली, मेरी जान भी चली जाएगी तो मैं पिताजी का बात नहीं मानने वाली हूँ। इतना जिद मत करो बहन, अब मान भी जाओ। राय सिपाही, मान गई चंपा? हां बहुत समझल बुझल अच्छा बाबू, बहुत समझल। मान गई है? हां माने। क्यों नहीं? आखिर बेटी किसकी है? आओ बेटी चंपा। साइलेंट रहो तुम। तुम्हें कोई दिक्कत है? तुम्हें देखना है देखो, नहीं जाओ आराम करो। चंपा, हाँ पिताजी। अगर तू मुझे पहले स्वीकार कर लेती, अपने पिता को भगवान मान लेती, तो शायद आज मैं तुम्हारे शरीर के ऊपर कोड़ा की बरसात ना करता बेटी। क्योंकि मैं तो सोच रहा था यहाँ के आदमी बहुत समझदार होंगे, लेकिन उतना समझदार नहीं है। मैं सिन कर रहा हूं। सिन क्या कह रहा है उन लोगों को उस शब्द को समझना चाहिए। दृश्य को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि दृश्य में होता क्या है। लेकिन आप पहले उगता जाएंगे। ये राजा अभिमान सिंह, भाग सिंह विधाता कैसे बना, मैं पहले आपको समझा दिया था। वरदान पाने के बाद राजा अभिमान सिंह स्वयं अपने आप को भगवान समझने लगा। ये सिर्फ मैं नहीं, मैं जो आपके बीच अभी खड़ा हूं, मैं भाग विधाता हूं। पहले मेरा नाम था अभी राजा अभिमान सिंह, दक्षिणपुर शहर मेरा घर पड़ता था। लेकिन वरदान, ब्रह्मा के वरदान पाने के बाद मैं बन चुका हूं भाग विधाता, और मेरा घर का नाम रखा गया चंपापुर शहर। पहले इस बातों को समझिए, उसके बाद कुछ बोलिए। और सीन होता क्या है, आप तो सीन के माध्यम से, जब सीन आगे को बढ़ेंगे तब तो समझेंगे आप। अब पहले से समझ रहे हैं आप। मुझ भगवान मत कहिए, ये मत कहिए, अपने आप को भगवान समझ रहे हैं। मेरे से बढ़कर कोई भगवान, अरे मैं नहीं, ये भाग विधाता कह रहे हैं। जो मैं सीन में आपके बीच खड़ा हूं, ये भाग विधाता कह रहे हैं कि मैं स्वयं भगवान हूं। बात को समझिए पहले, मुझसे कुछ अनाप शनाप मत बका कीजिए। अरे भाई, मैं आपसे बड़ा नहीं हूं, लेकिन कला जो है, कला के माध्यम से मैं दिखा रहा हूं। मैं ये नहीं आपसे कह रहा हूं कि मैं बहुत बड़ा हूं आपसे, ये चीज नहीं कह रहा हूं। लेकिन मैं जो रोल लिया हूं, ये रोल कहता है कि मैं हूं भाग विधाता। मेरे सामने देवी देवता टिक नहीं सकता, मेरे शक्ति की बराबर। अब कहानी आगे देखेंगे तब तो। मैं चाहूंगा, हाथ जोड़ के विनती करूंगा, आप लोग डिस्टर्ब ना करें। कलाकारी देख रहे, दिखाने दीजिए, क्योंकि हम तो हैं परदेसी, हर रोज नहीं आएंगे। आज की रात थोड़ा प्यार से बातें कर ले, फिर तो मैं सुबह घर चले जाऊंगा। इसलिए मैं चाहूंगा आप लोग शांति का योगदान दें। चंपा, हाँ पिताश्री। बेटी,
मैं तुम्हारी नाम चंपा क्यों रखा शायद तुम्हें पता नहीं है। चंपा इसलिए नाम रखा है, चंपा के फूल में कांटे नहीं होते। आज कांटा की काम कर रही हो, अपने पिता से बगावत कर रही हो। बेटी नहीं, ये सही नहीं है। और चमेली, तुम्हारी छोटी बहन चमेली के नाम चमेली क्यों रखा? इसलिए नाम रखा, चमेली के फूल में कांटे नहीं होते। बेटी, आज अगर अपने पिता को तुम भाग विधाता स्वीकार कर ली होती तो शायद मैं तुम्हारे शरीर के ऊपर कोड़ा की बरसात न करता। मैं तुम्हारी गलती को क्षमा करता हूं। अगर तुम मेरे सामने, ये जनता जनार्दन के सामने तुम एक बार कह दो पिताजी आप ही भाग विधाता हैं, आपके नाम से पूजा करती हूँ, आपके नाम से सोती जागती हूँ, परमपिता परमेश्वर आपको ही मानती हूँ, तो मैं तुम्हारी गलती को क्षमा कर दूंगा। हाँ चंपा, एक बार तुम अपने मुखारबिंदों से कह दे, फिर मैं तुम्हारी गलती को क्षमा कर दूंगा। चलो कह दे। देखिए पिताजी, मैं अपने भाग से खाती हूँ, मैं अपने भाग से पूजा करती हूँ, मैं अपने भाग से जीती हूँ, मैं अपने भाग से कपड़ा लत्ता पहनती हूँ। आ गई ना चंपा, मैं तुम्हें कहा था कि तुम्हारी गलती को क्षमा कर दूंगा, लेकिन क्षमा की योग नहीं हो तुम तो सजा की योग हो। मैं जो सजा दूंगा शायद संसार में कोई पिता नहीं दिए होंगे। जो मैं तुम्हारे साथ करूंगा संसार